राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं 12 मासी एकादशी की व्रत कथा सुना रही हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर और छोटी सी कहानी है। एक समय की बात है, किसी घर में दो देवरानी और जेठानी रहती थी। तो देवरानी बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली और पूजा पाठ करने वाली औरत थी, जो मंदिरों में जाती और पूजा पाठ करती, कृष्ण भगवान का भजन सिमरन करती। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करके आती और घर का सारा काम जल्दी से निपटा करके फिर से भजन कीर्तन करने बैठ जाती। तो इससे जेठानी को काफ़ी जलन होती थी और वो व्रत उपवास भी रखती थी देवरानी। तो जेठानी को इससे काफ़ी जलन होती थी और सारे घर के सदस्य उसकी देवरानी की सराहना करते थे, बोलते कितनी अच्छी है, सुबह जल्दी उठकर सारा काम भी निपटा लेती है और मंदिर में भी जाती है, भजन कीर्तन करती है और सभी के साथ कितना प्रेम से रहती है। तो जेठानी को जलन होती, वो कहती कि तू इतने व्रत करती है और तुम्हें क्या फ़ायदा मिला, भगवान ने तुझे क्या दिया है। एक बेटा है तेरे पास और वो भी पढ़ता नहीं है। उसका छोटा सा बेटा था जो 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ता था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बहुत अच्छे बेटे हैं, मेरा कहना भी मानते हैं और दोनों अच्छे पढ़ रहे हैं, होशियार हैं। और ऐसे करते करते उन दोनों की शादी हो गई। तभी तो और भी ज़्यादा बोलने लगी वो। एक लड़का नौकरी लग गया तो वो कहने लगी मेरे एक बेटे की तो नौकरी लग गई और दोनों के अच्छे घर में शादी हो गई। देखिए, मैं तो कुछ नहीं करती, न भजन करती हूँ न मंदिर में जाती हूँ, फिर भी मुझे कितना अच्छा दिया है भगवान ने। मेरे घर में तो 9 निध और 11 सिद्ध है और तू इतनी भक्ति भाव में ध्यान देती है, फिर भी तुझे क्या मिला। लेकिन देवरानी उसकी बात को अनसुनी करते हुए वह वैसे ही भजन कीर्तन करती रही और सब कुछ अच्छा काम करती रही। ऐसे करते करते एक दिन वह मंदिर में जाकर भगवान से विनती करती है कि हे भगवान, आप मेरे बेटे का मन पढ़ाई में लगाइए। और तभी एक बुढ़िया वहाँ आकर के उस देवरानी को कहती है, छोटी बहू को कहती है कि बेटा तू एकादशी के व्रत कर और भगवान विष्णु से मांग कि मेरा बेटा पढ़ने में कामयाब हो। तभी उसने बुढ़िया माई से पूछा, माँ कैसे किया जाता है व्रत। तो बुढ़िया माई ने उसे एकादशी व्रत का तरीका बताया और कहा बेटी इससे बहुत सारा फल मिलता है। तभी उसने कहा कि मैं 12 की 12 एकादशी व्रत करूँगी अगर मेरा बेटा पढ़ना शुरू करेगा। तो उसी दिन से उसका बेटा जो है पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगा। उसे विश्वास हो गया कि शायद मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा। ऐसे करते करते एकादशी आ गई तो उसने एकादशी का व्रत अच्छे तरीके से किया और मंदिर में दान पुण्य भी किया, कुछ गरीबों को भी दान पुण्य किया। और ऐसे करके उसने 3-4 एकादशी की और बच्चे का मन पढ़ाई में खूब लगने लगा। तो जेठानी उसको बात पर कोसती थी, कहती थी तू कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे बेटों की होड़ नहीं कर सकता। तेरे वाला बेटा पढ़ेगा, वो तो बिना व्रत पढ़ लेगा। तो अचानक एक दिन उस जेठानी के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और वह हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। दाखिल होने पर डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया कि हम इसे नहीं बचा सकते। तभी देवरानी कहती है कि दीदी आप एकादशी का व्रत कीजिए, शायद ये ठीक हो जाए। लेकिन वह नहीं मानने वाली थी। तभी वह ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खराब हालत होती गई। बड़े लड़के की ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होते गया, वह ठीक नहीं होने लग रहा था और डॉक्टरों ने उसे घर पर ही भेज दिया।
उसका इलाज भी नहीं किया कि आप ले जाइए इसे, ये मर सकता है या मरा हुआ है, हमें कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। तभी अचानक उस जेठानी के मन में बदलाव आया। उसने सोचा हो सकता है कि एकादशी का व्रत करने से अगर ठीक हो जाए तो मैं देवरानी से पूछूंगी। उसने अपनी देवरानी से पूछा, बहन एकादशी के व्रत कैसे किए जाते हैं और क्या सच में मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? तभी देवरानी कहती है, हाँ दीदी, तेरा बेटा अवश्य ठीक होगा। तभी जेठानी हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान मुझे माफ़ करना, और अपनी देवरानी से भी माफ़ी मांगती है और कहती है, बहन तू मुझे माफ़ करना, मैं भी आज के बाद एकादशी के व्रत करूंगी। उसने एकादशी के व्रत करने शुरू कर दिए और अचानक अगले ही दिन एकादशी थी, उसने व्रत रखा और उसी दिन उसका बच्चा होश में आ गया और बोला माँ। इतना बोलते ही जेठानी की श्रद्धा बढ़ गई, उस लड़के की माँ की श्रद्धा बढ़ गई व्रत के लिए, और वह भगवान को मानने लगी और अपनी छोटी बहन से, उस देरानी से माफ़ी मांगने लगी। और भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान से माफ़ी मांगते हैं, हे भगवान, माँ आज के बाद किसी भी व्रत करने वाली औरतों को नहीं टोकूंगी और नहीं रोकूंगी, और मैं भी आज के बाद एकादशी 12 एकादशियों के व्रत करूंगी और जल अन्न फल आदि दान करूंगी। और अगर किसी को मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके जय श्री विष्णु जी जरूर लिखें। और धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए।